यूं तो अक्सर आए दिन इंसान और जानवरों के बीच आपसी तनाव की खबरें सुर्खियों में रहती है। कई बार मामला इतना ज्यादा बिगड़ जाता है कि जान तक चली जाती है। ऐसे हालात में कौन जिम्मेदार है, इंसान या फिर जानवर, इस बात पर सबसे बड़ी बहस छिड़ जाती है। हालांकि देखा जाए तो इस बहस का कोई अंत नहीं होता है, फिर भी आत्मसंतुष्टि के लिए लोग अपनी अपनी राय रखते हैं। बहरहाल जो भी हो, नुकसान या तो इंसान का होता है या फिर जानवर का। हमारे देश भारत में ऐसे किस्से हमें अक्सर सुनने मिलते हैं जब कोई टाइगर इंसान पर हमला कर देता है। ऐसे हालात में ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट्स हमें नजर आता है। पर पूरी दुनिया में ऐसे मामलात सिर्फ टाइगर्स के साथ ही नहीं है, कुछ तो ऐसे भी हैं जिनके कारनामे टाइगर अटैक से कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं और ज्यादा ब्रूटल भी, जिसकी कल्पना करने से भी इंसान की रूह कांप उठती है। और हम इंसान जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी ऐसे हालात का सामना करने से कतराते हैं। वल हो सकता है कि आपको मेरी बातें बचकानी लग रही होगी, लेकिन वीडियो के एंड तक आप भी सोचने पर मजबूर हो जाइएगा, क्योंकि यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है और इस कहानी ने ऐसी सनसनी पैदा कर दी थी जिसे लोग कभी नहीं भूल सकते। दोस्तों, पेश है आपके सामने द ग्राउंड रिपोर्ट ऑन डेथ बाय वुल्व्स एंड अ मिसलीडिंग इन्वेस्टिगेशन, द केंटन कार्नेज ट्रेजेडी। कहानी की शुरुआत होती है 8 नवंबर 2005 से, जब 22 साल के केंटॉल जॉय नाम के एक स्टूडेंट जो जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू कनाडा से, एक दिन भेड़िए के झुंड ने बड़ी बेरहमी से उत्तरी कनाडा के एक राज्य में इनको मार डाला। हालांकि यह शख्स इस खतरनाक भेड़ियों के झुंड के इकलौते विक्टिम नहीं थे। इस हादसे से पहले भी उत्तरी अमेरिका के कई अलग अलग जगहों पर ऐसे वारदात की कहानियां सुर्खियों में रही है। स्थानीय लोगों से बातचीत करने के बाद और इस केस को नजदीक से स्टडी करने के बाद ये बात तो पता चल गया था कि लगातार हो रहे हमलों में यह सबसे बेस्ट केस था अब तक का, जिसे प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट किया जा सकता था। हालांकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई ऐसे रहस्यों से पर्दा उठे जो बेहद जरूरी थे इंसान और जानवरों के बीच के तनाव को समझने के लिए और ह्यूमन सेफ्टी के लिए भी। सवाल आपके मन में भी होगा कि आखिर वह हमला हुआ कैसे था और क्यों भेड़ियों का यह झुंड कत्ले-आम मचा रहा था। साथ ही साथ आप यह भी सोच रहे होंगे आखिर मैं किस रहस्य की बात कर रहा हूं। इन सभी सवालों के साथ मैं जवाब भी लेकर आया हूं जो आपको इस वीडियो के एंड तक जरूर मिलेगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइलम द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। बात कुछ ऐसी थी कि मिस्टर केंटन जॉयल यूनिवर्सिटी के कोऑपरेशन प्रोग्राम के हिस्सा थे, जिसके तहत इन्हें हैंड ऑन प्रैक्टिस के लिए माइनिंग ऑपरेशंस करना पड़ता था। और एक दिन इन्हीं माइनिंग ऑपरेशंस के लिए मिस्टर जॉयल उत्तर में मौजूद एक माइनिंग कैंप के पास गए जो वुलास्टन लेक के निकट मौजूद था। बदकिस्मती से खराब मौसम की वजह से उन्हें लौटने में देर हो गई। इधर दूसरी तरफ 4 नवंबर 2005 को मिस्टर टॉड, जो एक एक्सपीरियंस्ड बुश पायलट थे, और मिस्टर क्रिस वान गेल्डर, जो एक जियोफिजिसिस्ट थे, दोनों का सामना खतरनाक एग्रेसिव भेड़ियों से हुआ था एयरफील्ड में, जो कैंप के बेहद नजदीक था। हालांकि ये दोनों मिस्टर केंटन के कलीग थे। दोनों ने मिलकर उन खतरनाक भेड़ियों का सामना किया और किसी तरह खुद को बचाने में सफल रहे और मौका देखकर कुछ तस्वीरें निकाल ली और कैंप आकर उन्होंने सबको उस हादसे के बारे में बताया। पर लोगों ने उनके बातों को कुछ खास तवज्जो नहीं दी और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल चलने लगा। विल आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर में मौजूद स्थानीय लोगों ने कैंप में आए लोगों को वार्निंग भी दी थी और कहा था, यहाँ आदमखोर भेड़िए रहते हैं, कृपया सावधानी बरतिएगा। पर किसी ने उनके बातों को सीरियसली नहीं लिया। कैंप में मौजूद बिल टॉपिंग नाम के एक शख्स ने जब तस्वीरों को देखा तो उसने कहा कि आप लोग बेहद किस्मत वाले हैं, इसलिए बच गए।
वरना इन खतरनाक आदमखोर भेड़ियों के सामने जो भी आता है मौत के आगोश में चला जाता है। 2005 के ठंड के महीनों में पॉइंट नॉर्थ लैंडिंग के पास भेड़ियों द्वारा हमले के कई वारदात पाए गए और हमलों का एक पैटर्न सा बन गया जिसमें मिस्टर केंटन का डेथ भी शामिल था। हालांकि ये भेड़ियों का झुंड शहर में भी जगह जगह पर हमले कर रहा था, जैसे कि पार्क में खेल रहे बच्चे, सड़कों पर सो रहा इंसान। इनका आतंक इस कदर बढ़ गया था कि मानो लोग खौफ के साए में जी रहे थे। समय के साथ साथ ये भेड़िए इस कदर निडर होते जा रहे थे जैसे इंसानों के भीतर से इनका डर खत्म हो रहा था। देखते ही देखते ये भेड़िए पालतू पशु, बच्चों, बूढ़ों सब पर हमला कर रहे थे। पर हमले इस अंदाज से हो रहे थे कि शुरुआत में लोगों ने इस पर उतना गौर नहीं किया, पर समय के साथ साथ ये भेड़िए खतरा बनते गए। वुल्फ स्पेशलिस्ट का मानना है कि आमतौर पर भेड़िए इंसानों पर हमला नहीं करते हैं और इंसानों को इनसे कुछ खास खतरा नहीं है, पर यह हालात बिल्कुल उलट था। पॉइंट नॉर्थ लैंडिंग के पास 4 खतरनाक भेड़ियों ने एक एक करके कैंप के लोगों को मारना शुरू कर दिया था। हालांकि यह इलाका पहले जंगल के अंदर आता था, लेकिन माइनिंग की वजह से ह्यूमन सेटलमेंट बढ़ने लगा था। 8 नवंबर 2005 3:30 बजे मिस्टर केंटन ने वैन गल्डर को यह बताया कि वह झील की तरफ टहलने के लिए जा रहा है और शाम 5 बजे तक वह लौट आएगा। ऐसा कहकर केंटन झील के दक्षिणी एरिया में चला गया जहां पर ज्यादातर इंसानी गतिविधियां नहीं होती थी। जब शाम के 6:15 हो गए, केंटन वापस लौटकर नहीं आया, तब मिस्टर वान और उसके साथियों ने केंटन की तलाश शुरू कर दी, लेकिन पूरे कैंप में वह कहीं नहीं मिला। मिस्टर टॉड ने सभी को बताया कि केंटन के जाने के फुटमार्क्स स्नो पर नजर आ तो रहे हैं, पर लौटने के नहीं। शाम 6:30 बजे मिस्टर क्रिस, टॉड और कैंप के को ऑनर मिस्टर मार्क तीनों ट्रक में बैठकर केंटन की तलाश में निकल गए। ताजे बर्फ में केंटन के पैरों के निशान को फॉलो करते हुए ये तीनों जा रहे थे जो झील के दक्षिण की तरफ था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर जब उन्हें भेड़ियों के पैरों के निशान मिले तब वो भी डर गए और वापस कैंप को लौट आए अपनी राइफल्स लेने के लिए। साथ ही साथ उन्होंने एक पावरफुल फ्लैशलाइट और रेडियो अपने साथ ले लिया। तीनों ने वापस केंटन की तलाश शुरू कर दी और इस उम्मीद में झील के आसपास जितने भी केबिन मौजूद थे सबको छान मारा कि शायद यहाँ केंटन मौजूद हो, लेकिन उन्हें नाकामी के सिवा कुछ हाथ नहीं लगा और वापस उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर इन्होंने पहली बार भेड़ियों के पंजों के निशान को देखा था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि केंटन के पांव के निशान अब झील की तरफ जा रहे थे। थोड़ा और आगे बढ़ने पर देखा कि वहां काफी सारे भेड़ियों के पंजों के निशान मिल रहे थे और केंटन के पैरों के निशान इरेगुलर हो चुके थे। मिस्टर मार्क ने जब फ्लैश लाइट जलाई और सामने जो नजारा देखा उसे देखकर उसका दिल दहल उठा और वह मिस्टर वान और क्रिस को वापस ट्रक घुमाने के लिए कहा और किसी को बॉडी देखने नहीं दी क्योंकि वह नजारा बेहद डरावना था। कैंप की तरफ लौटने के दौरान मार्क ने मिस्टर बॉब को रेडियो से आवाज लगाया जो एक हंटर थे और सालों से यहाँ रह रहे थे। समय था 7 बजे शाम का। मिस्टर बॉब को अंदाजा लग चुका था कि कुछ बहुत ही बुरा हुआ है, इसलिए उसने तुरंत अपनी वाइफ से कहा कि फौरन रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को इस बात की सूचना दी जाए। इधर से मिस्टर क्रिस ने भी पुलिस को सूचित कर दिया। 7:30 बजे मार्क और मिस्टर बॉब दोनों दोबारा केंटन की बॉडी को देखने आए ताकि वह कंफर्म हो जाए कि वह केंटन ही था और वह उसका कोई वहम नहीं था। दोनों ने रास्ते में कई सारे भेड़ियों के पंजों के निशान देखे और जब केंटन की लाश को देखा तो दोबारा सहम उठे। भेड़ियों ने केंटन के पूरे पेट को चीरकर स्टमक को बाहर निकाल दिया था। साथ ही साथ उसके रिब्स पूरी तरह से नजर आ रहे थे। इस नजारे को देखकर दोनों काफी सहम गए और वापस कैंप लौट आए और पुलिस का इंतजार करने लगे जो करीब रात 9:30 बजे पहुंचा। पुलिस के आने के बाद मार्क और बॉब दोबारा केंटन की बॉडी के पास गए। इनके साथ पुलिस ऑफिसर अल्फोंसे नॉय थे और एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी। घटना स्थल पर पहुंचने पर इन्होंने देखा कि लाश को 20 मीटर तक घसीट कर ले जाया गया है। पुलिस ऑफिसर ने मिस्टर बॉब और मार्क से कुछ सवाल पूछे
जिस पर उन्होंने बताया कि ये भेड़िए आज सुबह से ही झील के आसपास नजर आ रहे थे और घटना स्थल पर भी इनके निशान थे। पुलिस ऑफिसर अल्फोंसे ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और बाकी सभी उसे फॉलो करने लगे। जब वे लाश के पास पहुंचे करीब रात के 10 बज रहे थे, उन्होंने देखा 2 भेड़िए वहां बैठे हुए लाश को खा रहे हैं। इस पर पुलिस ने तुरंत हवाई फायरिंग की ताकि भेड़ियों का झुंड वहां से भाग सके। 2 राउंड फायर करने के बाद भेड़िए वहां से भाग गए, लेकिन ऑफिसर ने बाकियों से कहा फायर करते रहो ताकि भेड़िए दूर रहे। बॉडी को तुरंत सील कर लिया गया और कैंप लाया गया और पूरे इलाके को सील कर दिया गया। 9 नवंबर को दोबारा कांस्टेबल अल्फोंसे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और मिस्टर बॉब हमले वाली जगह को विजिट किया करीब दिन के 1 बजे और कई सारी तस्वीर ली और जगह को अच्छे से एनालाइज किया। और बेस्ड ऑन दैट उन्होंने एक थ्योरी बनाई कि आखिर अटैक कैसे हुआ होगा। क्राइम सीन को एनालाइज करने के बाद यह पता चला कि मिस्टर केंटन के पांव के निशान झील के दक्षिण की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे थे। ठीक केंटन के पैरों के निशान का पीछा करते हुए एक भेड़िए ने केंटन को कैंप से काफी दूर ले आया। ऑफिसर अल्फोंसे की माने तो ये भेड़िया केंटन को काफी देर से स्टॉक कर रहा था और उसका पीछा कर रहा था। जब केंटन को भेड़िए के बारे में पता चला तब उसने आवाज लगाकर कैंप से मदद मांगने की कोशिश की, पर उसकी आवाज झील को पार नहीं कर पाई। इसी दरमियान 2 और भेड़िए साउथ से केंटन को घेर लिए और एक नॉर्थ से, और ये सब पैरों के निशान से पता चल रहा था। चौथा भेड़िया पीछे से केंटन को घेर लिया। अब चारों तरफ से केंटन घिर चुका था। ऐसे हालात में केंटन अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की और वह स्नो में गिर गया। फिर कुछ दूर फुटप्रिंट्स नहीं मिले। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद वापस पैरों के निशान इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि केंटन जान बचा के भागने की पूरी कोशिश कर रहा था और उसके पीछे 4 भेड़िए थे। थोड़ा आगे जाने पर नॉर्थ की तरफ वे उस जगह पहुंचे जहां केंटन की बॉडी मिली थी, लेकिन थोड़ा एनालिसिस से पता चला कि केंटन जख्मी होने के बावजूद भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बेचारा नाकाम रहा और मारा गया। पुलिस ऑफिसर अल्फोंसे ने तब तक क्राइम सीन्स के फोटोज लेते रहे जब तक कैमरा की बैटरी खत्म नहीं हो गई, और उन्होंने वान गेल्डर से पिछले अटैक्स के फोटोज भी मांगे जो 4 नवंबर को एयरफील्ड के पास हुआ था। जब उन्होंने तस्वीरों को देखा तब वो दंग रह गए और उन्होंने सबसे कहा कि ये बात उन्हें पहले बतानी चाहिए थी। एनीवे, 10 नवंबर को 2 और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैंप के पास पहुंचे और पूरे घटना की जानकारी ली और एक फाइनल रिपोर्ट तैयार किया जिसमें उन्होंने यह क्लियरली मेंशन किया कि विक्टिम के बॉडी के पास भेड़ियों के पैरों के निशान मिले थे और दूसरा कोई एनिमल वहां मौजूद नहीं था। क्राइम सीन में मौजूद ट्रैक्स को 2 स्थानीय लोगों ने करीब से ऑब्जर्व किया जो कि हाईली क्वालिफाइड थे ट्रैकिंग करने के मामले में। इनके साथ साथ 2 कंजर्वेशन ऑफिसर और कैंप के बाकी सदस्य शामिल थे। इन सभी ने कंफर्म कर दिया था कि केंटन की मौत के जिम्मेदार 4 भेड़िए थे, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है जो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जो पूरी दुनिया में सनसनी का कारण बनता है। जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अल्फोंसे ने इस केस को री एग्जामिन करने के लिए साइंटिस्ट डॉक्टर पॉल पैकेट को कहते हैं, जो वास्तव में एक वुल्फ रिसर्चर थे। डॉक्टर पैकवेट के साथ प्रोफेसर अर्स्ट जी वाकर भी शामिल थे। डॉक्टर पैकवेट ने दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपने फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने से पहले एक मीडिया से यह कह दिया कि मिस्टर केंटन पर किया गया हमला भेड़ियों ने नहीं बल्कि एक ब्लैक बेयर ने किया था। इस खबर ने चारों तरफ सनसनी फैला दी और शुरुआत से इन्वेस्टिगेशन कर रहे ऑफिसर सवालों के घेरे में आ गए। डॉक्टर पैकवेट के अनुसार यह इन्वेस्टिगेशन शुरू से ही बारिश था और उन्होंने फोटोज को पहली झलक में देखते ही साफ कह दिया था कि यह अटैक ब्लैक बेयर ने किया था। इस बात की खुलासा के बाद नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने इस घटना पे डॉक्यूमेंट्री बनाने का सोचा और मिस्टर केंटन को ही इस कॉन्फ्लिक्ट का जिम्मेवार ठहराया, जो कि नॉर्थ अमेरिका में कॉमन है। यहाँ अक्सर वाइल्ड लाइफ ट्रेजेडीज में इंसान ही ब्लेम किए जाते हैं। एनीवे, डॉक्यूमेंट्री के आने के बाद केंटन के परिवार को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। तंग आकर उन्होंने 3 साइंटिस्ट से मदद मांगी और केस को
दोबारा इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा। इन तीनों साइंटिस्ट ने दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यह रिपोर्ट पेश किया कि मिस्टर केंटन पे होने वाले अटैक्स भेड़ियों ने ही किया था। लेकिन डॉक्टर पैकवेट का यह दावा था कि जितने भी आई विटनेस थे क्राइम सीन्स के, सब बायस्ड थे और उन्होंने मनगढ़ंत बातें पेश की थी। अब ये मैटर काफी सीरियस हो चुका था क्योंकि डॉक्टर पैकवेट एक सीनियर साइंटिस्ट थे। ऐसे में उनकी बातों को इग्नोर करना भी सही नहीं था। डॉक्टर पैकवेट ने अपने स्टेटमेंट को साबित करने के लिए कुछ थ्योरीज दिए थे, जैसे कि भेड़िए शिकार को मारने के बाद कभी घसीट कर नहीं ले जाते हैं, बल्कि वे उसी जगह पर जहां पर किल किया जाता है। लेकिन केंटन के केस में बॉडी को घसीटा गया था। बट कई बार ऐसा भी इंसिडेंट देखा गया है कि भेड़िए अपने शिकार को सुरक्षित करने के लिए घसीटकर डिस्टरबेंस से दूर ले जाते हैं, और केंटन के केस में भी कुछ ऐसा ही था। जब केंटन को मारा गया था, भेड़िए ऑन साइट उसे खा रहे थे। लेकिन जब पहली सर्च पार्टी क्राइम सीन पर पहुंचती है, तब भेड़ियों ने केंटन को 20 मीटर घसीटकर झाड़ियों की तरफ ले जाने की कोशिश की थी। डॉक्टर पैकवेट ने अपनी बात को साबित करने के लिए यह भी कहा था कि जिस अंदाज से केंटन के स्किन को पील ऑफ किया गया था, उससे पता चल रहा था कि यह टेक्निक बेयर्स यूज करते हैं। लेकिन इस बात का भी काउंटर जवाब यह था कि ये भेड़िए पहले भी इंसानों पर हमला कर चुके थे और इंसानी इलाके में पॉलीथीन्स को चीरने का इन्हें काफी एक्सपीरियंस था। इसीलिए इन्होंने उसी पैटर्न से स्किन को हटाया था जो पेड़ के पैटर्न से मैच कर रहा था। डॉक्टर पैकेट ने यह भी कहा कि भेड़ियों का सबसे पसंदीदा ऑर्गन हार्ट और लिवर होता है, लेकिन केंटन के केस में वे ऑर्गन्स अनटच्ड थे। पर उन्होंने अपने थ्योरी में इस बात को कंसिडर करना भूल गए थे कि भेड़िए को दो बार डिस्टर्ब किया गया था सर्च ऑपरेशन के दौरान, इसलिए वे बॉडी को पूरी तरह से खा नहीं पाए। डॉक्टर पैकवेट द्वारा किए गए दावे हर तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि बियर के ट्रैक्स वहां नहीं मौजूद थे। बिकॉज जितनी बार सर्च पार्टी ने इंटरप्ट किया था, उस जगह पे ऐसे केस में बियर के फुटप्रिंट होना लाजमी था, बट ऐसा नहीं था। कोर्ट में 6 जूरी मेंबर्स ने डॉक्टर पैकवेट की रिपोर्ट को बेबुनियाद बताकर इस बात को मान लिया कि वो अटैक्स भेड़ियों ने ही किया था, और इसी के साथ यह इन्वेस्टिगेशन खत्म हुआ। दोस्तों, यह था ग्राउंड रिपोर्ट ऑन डेथ बाय वुल्व्स एंड अ मिसलीडिंग इन्वेस्टिगेशन, द केंटन कार्नेज ट्रेजेडी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में मुझे यह बताइए कि आगे इन भेड़ियों के साथ क्या हुआ। अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।